प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एल.एन. विश्वे, आपका हिंदी क्लास टीचर, हिंदी का टीचर। आज कक्षा 5 का पार्ट 6 पढ़ेंगे हिंदी का। तो पार्ट 6 में चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, इसमें जीवनी है उनकी, चंद्रशेखर आज़ाद की। इस प्रकार है। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही थे। उन्होंने अंतिम सांस तक भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, यानी लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में डबरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तथा माता का नाम श्रीमती जगरानी था। आज़ाद का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता का वेतन केवल 8 रुपये मासिक था। 14 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और संस्कृत का अध्ययन करने लगे और वहां सन 1921 में चंद्रशेखर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। एक दिन उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। उस समय वे मात्र 16 वर्ष के थे। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने सगर्व उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींच कर कहा, तुम काम क्या करते हो? उन्होंने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट के रोष का ठिकाना न रहा। उसने कहा, ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं यह अदालत है? तो चंद्रशेखर आज़ाद तो ऐसे ही जवाब देते थे। तो अब देखिए आगे क्या है। आज़ाद के निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया। आज़ाद ने निर्भीकता यानी बिना डरे उत्तर दिया, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं, सही हैं। विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार ना करने पर हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही हो सकता है। जब तक हम पराधीन हैं तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना करना ही हो सकता है। क्या तुमने सिपाही पर हमला किया? मजिस्ट्रेट ने पूछा। आज़ाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी हाँ, क्योंकि वह सिपाही शांत सत्याग्रहियों को अपने जूते के ठोकरे मार रहा था और गालियां दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। कोड़ों के प्रहार के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया, यानी खूना खून हो गया। लहूलुहान होना यानी खून ही खून। परंतु वे ऊंचे स्वर में नारा लगाते जा रहे थे, भारत माता की जय। आज़ाद ने देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सदस्य थे। दल के पास संगठन चलाने के लिए रुपए नहीं थे। देखो, पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे। अतः 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा। उस सब ने मिलकर एक सरकारी खजाना लूटा। यह काम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की देखरेख में किया गया। उसमें आज़ाद भी शामिल थे। इस डकैती के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। तो कितने ही क्रांतिकारी शहीद हो गए। जेल में घोर कष्टों का सामना करते हुए वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के चलते अंग्रेज पुलिस ने लाठियों से इतनी पिटाई की कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई और पूरा देश भड़क उठा। इस घटना से राष्ट्र का बहुत अपमान हुआ था। आज़ाद और भगत सिंह ने इसका बदला लेने का निश्चय किया और योजना के अनुसार आज़ाद की देखरेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से मार दिया। यह घटना दिसंबर 1928 की है। इस घटना से अंग्रेजों में आतंक फैल गया
आज़ाद और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वे आज़ाद को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। भगत सिंह और राजगुरु को असेंबली में बम फेंकने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दल के दूसरे साथी भी पकड़े गए। अदालत के सामने उन्होंने जो बयान दिया उसने सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य डाके डालना और दूसरों की हत्या करना नहीं है, बल्कि देश को स्वाधीन कराना, और इसके लिए वे सहर्ष फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तत्पर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दल के संगठन के लिए प्रयाग गए। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तो किसी ने पुलिस को उनके यहाँ होने की सूचना दे दी, यानी मुखबिर। पुलिस के बहुत मुखबिर होते हैं। तत्काल ही वहां अंग्रेज सिपाही का दल पहुंच गया। चंद्रशेखर आज़ाद एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आज़ाद की गोली से कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। जब आज़ाद के पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग लिया और अमर होकर भारत माता की गोद में सो गए। आज़ाद ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वे जीवित नहीं पकड़े जाएंगे पूरी हो गई और उनका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिख गया था। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक जीवनी, जो उनके जीवन काल में उन्होंने किया। इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए, ये सब इसमें बताया गया है। ये छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया आज। अब इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा तो आप लोग लिख दीजिए और कॉपी हमको चेक कराइए।